रामपुर नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत कुछ दिनों पहले ही हो गया था। टुनटुनी दूसरों के घर पे काम कर कर के अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। बच्चों, जल्दी से नाश्ता कर लो। काम करके मैं मालकिन के घर जाऊंगी। आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, वहाँ बहुत काम रहेगा। माँ, हमारा जन्मदिन कब है? ये जन्मदिन तो सिर्फ अमीर लोग बनाते हैं ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। हम गरीब लोग तो जन्मदिन कभी नहीं बना सकते। भाई, आपको पता नहीं हमारी मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती है। वो घर घर जाकर हमारे लिए काम करती है ताकि वो हमें स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। गोलू बेटा, किसने कह दिया आपको कि जन्मदिन सिर्फ अमीर लोग ही मनाते हैं? इस बार मैं आप दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। आप दोनों के लिए केक भी लाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। इसी तरह समय बीतता गया, दिन से शाम और शाम से रात। बच्चों, चलो उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम लोग के लिए केक लाने जा रही हूँ। उठ के मुंह हाथ धो लो। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया केक लेने के लिए दूसरे शहर जाती है। शहर का रास्ता एक काले जंगल से गुजरता था। केक का डब्बा लाते हुए टुनटुनी को प्यास लग जाती है। वो एक नदी के पास रुकती है, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। टुनटुनी दर्द से कहराने लगती है। तभी वहाँ पे एक जादूगर आता है और तरस खाकर चिड़िया को बोलता है, अरे, आपके पंजों में तो चोट आई है ना? रुको, मैं आपके पंजों में मलहम लगा देता हूँ। कोई फायदा नहीं है जादूगर जी, मुझे मलहम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, पर पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। मेरी बेटी का आज जन्मदिन था, मेरे बच्चों को केक खाना था। आप मेरी तरफ से ये केक उनको दे दीजिएगा। उसके बाद टुनटुनी अपना दम तोड़ देती है। जादूगर कौवा उड़ता उड़ता वो केक का डब्बा लेकर टुनटुनी के घर जाता है। बच्चों, मैं हूँ कालू जादूगर। मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। तुम लोग खुश नसीब थे जो तुम्हारी माँ इतनी अच्छी थी, पर बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनका देहांत हो गया। वो मुझे रास्ते में ही बोल रही थी ये सारी बातें। उसके बाद कालू जादूगर सारी बातें सुनहरी और गोलू को बता देता है। हमें ये केक नहीं मंगवाना चाहिए था। सब कुछ इस केक की वजह से ही हुआ है। अगर माँ ये केक लाने ना जाती तो आज वो हमारे सामने होती। अगर नहीं खाना तो कम से कम अपने माँ की आखिरी निशानी मानकर तो रख लो। उसके बाद कालू जादूगर उन दोनों बच्चों को एक पेड़ पे लेके जाता है और उस केक को एक जादुई केक घर में बदल देता है और फिर वो बोलता है, बच्चों, ये है जादुई केक का घर। इस केक के घर से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें कभी भी इस केक के घर से कोई परेशानी नहीं होगी। ये केक का घर तुम्हें सारी चीजें देगा और तुम अनाथ की तरह महसूस नहीं करोगे। ठीक है,
अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। कभी भी मेरी याद आए या फिर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना। मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से गायब हो जाता है और सुनहरी और गोलू दोनों ही अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें खाने को भी सब मिल रहा था और पहनने को भी सब मिल रहा था। दोनों भाई बहन सोचते हैं कि क्यों ना गांव वालों की मदद की जाए, इसलिए वो केक के घर के बारे में सबको बताते हैं। सारे गांव वाले केक के घर पर ही निर्भर हो जाते हैं। इन भाई बहनों ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। पहले उस जादूगर ने मुझे बोला इन भाई बहनों की मदद करो। अब ये भाई बहन पूरे गांव से मेरी मदद करवा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब कभी भी कोई गांव वाला आता तो वो जादुई केक का घर उससे डंडे से मारता या पेड़ से लटकाता या तो किसी को हवा में उड़ा देता, क्योंकि अब वो तंग आ चुका था। सारे गांव वाले उन दोनों भाई बहन को ये बात बताते हैं। भाई बहन जादूगर को याद कर कर वहाँ जादूगर को बुलाते हैं। सारे गांव वाले केक के घर पे ही निर्भर हो गए थे, इसलिए केक का घर गुस्सा हो गया था और वो सारे गांव वालों को दंड दे रहा था। पर जब वो खुद का काम खुद से करेंगे तो फिर केक का घर गुस्सा नहीं होगा। उसके बाद सारे गांव वाले अपना काम खुद से करते हैं और सब अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।